कल हमने केवल एक ही बात पढ़ी थी वो क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स इन बेसिक ईपीएस। हमने कल ये डिस्कस किया था। तो मैंने आपको इसको बताया था कि देखो राइट शेयर्स बाय नेचर क्या होने चाहिए? ये हमेशा किस पर होंगे? एट कंसेशनल प्राइस। ये हमेशा किस पर होंगे? एट कंसेशनल प्राइस। और ये कंसेशन किससे लोअर होगा? दैट इज द इश्यू प्राइस इज लोअर देन मार्केट प्राइस, यानी उससे क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इन सवालों के अंदर अगर हमें काम करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? तो हमें इसके अंदर ना अपने पास कुछ स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। तो बताओ जरा, एक स्टेप कौन सा था? तो हमने कहा कि आपको अपने पास अगर अर्निंग पर शेयर निकालनी हो तो आपको अपने पास क्या करना चाहिए? स्प्लिट करना चाहिए राइट इश्यू को। फटाफट से बताओ, राइट इश्यू को किस में स्प्लिट करोगे? एक तो पेड पार्ट में और एक फ्री पार्ट में। तो यानी कि आप इसको किस में स्प्लिट कर दोगे? पेड पार्ट में और फ्री पार्ट में। तो मुझे ये बताओ, अगर पेड पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो पेड पार्ट का अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? पेड पार्ट का अमाउंट निकालने के लिए आपको पहले नंबर ऑफ राइट शेयर्स, जो आपके शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, ऐसा ना करो, आप इसको राइट प्रोसीड्स से लिख दो। राइट प्रोसीड्स। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट क्या है इंटू राइट की रेशियो क्या है, वो मैं इधर लिखकर दिखा दूंगा। राइट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय, आपने कौन सी फेयर वैल्यू लेनी है? थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू। कौन सी वाली? एक्स राइट्स। ये क्या निकलाएगा? पेड पार्ट निकलाएगा। तो अब आप कहेंगे सर राइट प्रोसीड्स कैसे निकलेंगे? तो मुझे बताओ राइट प्रोसीड्स कैसे निकलेंगे? राइट प्रोसीड्स को जब कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको राइट के शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है। बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है? राइट के प्राइस से, राइट का प्राइस पर शेयर्स। तो अब आप कहेंगे सर राइट शेयर्स कैसे निकलेंगे? तो मुझे बताओ राइट शेयर्स कैसे निकलेंगे? फटाफट से बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, जो मैं यहां लिख रहा था यहां लिख दिया। आप नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट में मल्टीप्लाई क्या करोगे? रेशियो ऑफ राइट्स। तो मुझे ये बताओ, रेशियो ऑफ राइट जैसे मान लो लिखा है 2:5 राइट इश्यू, तो इसका मतलब क्या होता है? 2/5 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट। हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलाएगा मेरे पास? राइट शेयर्स निकलाएंगे। तो ये पेड पार्ट निकलाएगा। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर अगर फ्री पार्ट ढूंढना हो तो कैसे ढूंढा जाएगा? तो राइट शेयर्स के अंदर माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? क्या माइनस कर देंगे? पेड पार्ट। तो फ्री पार्ट निकलाएगा। मुझे ये बताओ, जब अर्निंग पर शेयर निकालनी पड़ेगी तो बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते वक्त आपको पेड पार्ट को कैसे ट्रीट करना है? पेड पार्ट को ट्रीट करना है एज इफ, फटाफट से बताओ, ये क्या है? फ्रेश इश्यू। मतलब क्या डेट रेलेवेंट है? हां, डेट इज रेलेवेंट। इसमें क्या गलती की थी आपने सबसे ज्यादा? आप गलती ये कर रहे थे कि आपको 2001 लिखा हुआ है तो आप इसको समझ रहे थे 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002। लिखा हुआ है क्वेश्चन में ईयर 2001 और आप इंटरप्रेट कर रहे हैं ये। तो क्या ठीक इंटरप्रेट कर रहे हैं? आप इंटरप्रेट क्या ठीक कर रहे हैं? ये गलती ज्यादातर बच्चों ने की है जिनके आंसर नहीं निकले हैं। इसका मतलब ये कि इसे ये इंटरप्रेट नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है बताओ? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है 1 जनवरी। क्या ये बात सिर्फ इसी सवाल के लिए है? नहीं, हर सवाल में है, पूरे अकाउंटेंसी में है। लेकिन क्या इधर आपको सवाल ज्यादा दिखे एकदम से तो आपको पता चल गया? ओके, वाकई तो ये हर जगह ऐसा है। 1 जनवरी से कहां तक जाना है? 31 दिसंबर तक। और मुझे बताओ बोनस पार्ट का क्या करोगे? बोनस पार्ट या फ्री पार्ट? जो बोनस पार्ट है या फ्री पार्ट है, इसको क्या ट्रीट करोगे? ट्रीट करो एज बोनस
दैट इज डेट इज नॉट रेलेवेंट। आपके लिए वो डेट रेलेवेंट नहीं है। मुझे बताओ, क्या इसके अंदर प्रीवियस ईयर की बेसिक अर्निंग पर शेयर को रिकॉम्प्यूट करना पड़ेगा? फटाफट से बताओ। क्या बेसिक अर्निंग पर शेयर को रिकॉम्प्यूट करना पड़ेगा? हां, तो मुझे बताओ, बेसिक अर्निंग पर शेयर जो आपकी लास्ट ईयर की होगी, तो उसमें अर्निंग्स कौन सी होंगी? प्रीवियस ईयर की। वेटेड एवरेज किसकी होगी? प्रीवियस ईयर की। लेकिन जब रीस्टेटेड करोगे तो अर्निंग्स कौन सी होगी? प्रीवियस ईयर की। वेटेड एवरेज किसकी होगी? प्रीवियस ईयर की। तो रीस्टेटेड में और जो आप बेसिक निकालते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ गया? इसमें आपको अपने पास प्लस फ्री पार्ट को और लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? फ्री पार्ट। तो मैंने आपको कहा कि कुछ क्वेश्चंस में क्या इंस्टीट्यूट ने ये रेशियो भी मांगी हुई है, ये भी मांगी हुई है। भाई आपको ये भी ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस में ये भी मांग रखी है। ऑफ कोर्स करंट ईयर की तो रेशियो मांगी रखी है, करंट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक सवाल उठता है कि सर थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट कैसे निकाली जाएगी? तो मुझे बताओ, थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट, थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट, ये हमें सबसे पहले ही निकाल लेनी चाहिए राइट के सवालों में। तो मुझे ये बताइए कि आपको ये बेसिकली अगर ढूंढना हो तो ये बेसिकली क्या है? ये मतलब है फेयर वैल्यू आफ्टर राइट। आफ्टर मतलब बाद में। क्या इस बात को किसी और प्रकार से भी लिखा जा सकता है? भाई अंग्रेजी है, अब वो जैसे मर्जी लिखे, बात समझना है। राइट के बाद का भाव चाहिए, आईफोन निकलने के बाद का भाव चाहिए, पहले का भाव नहीं चाहिए। कब का भाव चाहिए? आफ्टर राइट का क्या प्राइस चल रहा है। और चूंकि हम निकालते हैं तो वी कॉल इट थ्योरेटिकल, और ये फेयर वैल्यू है क्योंकि सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यू नहीं होती। हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स जस्ट बिफोर राइट, जस्ट बिफोर राइट, राइट से पहले कितने शेयर्स थे, मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू। कौन सी वाली फेयर वैल्यू? बिफोर राइट। बिफोर राइट को क्या कम राइट भी कहते हैं? बिफोर राइट को कम राइट भी कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इसके अंदर क्या जोड़ देंगे? राइट के प्रोसीड्स। तो राइट के प्रोसीड्स का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनटू राइट का जो प्राइस है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, राइट के बाद कितने शेयर्स हो गए, उसको अपने पास में डिवाइड कर दूं तो क्या निकलाएगा? ये एक थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू निकलाएगी हमारे पास। हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कल की पूरी क्लास हमने इस पर डेडिकेट की हुई है। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक हर्ष ने लिखा है, कह रहा राइट शेयर्स क्या होता है। ये तुम्हारे लिए हर्ष की बात होगी, वरना तो भाई मैं तुम्हें ये कह सकता हूं कि